नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया है। इससे पहले सत्येंद्र जैन ने 11 मई को एक पत्र के जरिए अधीक्षक से अधिक कैदियों के साथ रहने का अनुरोध किया था और अपने पत्र में अकेलेपन के कारण डिप्रेशन और अधिक सामाजिक संपर्क की आवश्यकता का हवाला दिया था। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और मनोचिकित्सक ने उन्हें अकेला नहीं रहने की सलाह दी है। सत्येंद्र जैन की चिट्ठी लिखने के बाद जेल संख्या 7 के सुपरिंटेंडेंट ने उनके सेल में 2 कैदियों को ट्रांसफर भी किया था, लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई थी तो तुरंत ही उन दोनों कैदियों को वापस भेज दिया गया था और इसी के साथ ही जेल नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद सुपरिंटेंडेंट का तबादला भी कर दिया गया था। राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को असली बॉस बनाने के मामले में संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार जंग दिख सकती है। दरअसल रविवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच हुई मुलाकात में गैर राजग विपक्ष को एकजुट कर अध्यादेश को राज्यसभा में पारित नहीं होने देने की रणनीति तैयार हुई है। नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात में मुख्य रूप से अध्यादेश पर ही चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा कि राज्यसभा में अध्यादेश को पारित नहीं होने देने के लिए वो सभी गैर भाजपा दलों के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने नीतीश से भी इस संबंध में विपक्षी दलों से बातचीत करने का आग्रह किया। इस मुद्दे पर केजरीवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मिलने वाले हैं, जबकि नीतीश ने इसी महीने पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मुलाकात करने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल को सताया जा रहा है। जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ केजरीवाल को समर्थन देने वाले हैं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो उपराज्यपाल में हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की। दिल्ली में बीजेपी कभी वापसी नहीं करेगी। दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने केजरीवाल की आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधिकारियों से दुर्व्यवहार करने के बजाय सम्मान पूर्वक बातचीत करने और उन्हें शहर के विकास के लिए काम को लेकर प्रेरित करने के वास्ते शीला दीक्षित मॉडल का पालन करना चाहिए। अधिकारियों को तलब करने और उनके खिलाफ कथित रूप से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने की केजरीवाल की पिछली कार्रवाइयों से दिल्ली की समस्याएं बढ़ी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने देश में राजनीति का नजरिया बदला है। अब कांग्रेस और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर जनता से वोट मांगती है। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति की पूरी व्याख्या बदलने की कोशिश की है। उदाहरण के तौर पर हम कर्नाटक का चुनाव ले सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर चुनाव जीती है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बिजली फ्री देंगे तो कांग्रेस ने भी बिजली फ्री देने की बात कही। आप कहती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो कांग्रेस भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहती है। हम मुफ्त राशन देने की बात कहते हैं तो कांग्रेस भी मुफ्त राशन देने की बात कहती है। हम महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने की बात करते हैं तो वो भी देने की बात कहते हैं। अब तो बीजेपी वालों ने भी ये कहना चालू कर दिया है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक बीएमडब्ल्यू कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चला रही महिला ने घायल स्कूटी सवार को आचार्य भिक्षु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसके परिवार वाले उसे ईएसआई अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत हो गई। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज कर महिला कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पेशे से आर्किटेक्ट है। मृतक की शिनाख्त बसई दारापुर निवासी 36 साल के अजय गुप्ता के रूप में हुई है। वो मोती नगर में किराने की दुकान चलाता था। दिल्ली को जल्दी झीलों का शहर के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली सरकार के निर्देश पर दिल्ली जल बोर्ड 56 झील बनाने में जुटा हुआ है और 35 बना चुका है। हालांकि उसके सामने 12 झीलों को विकसित करने में दिक्कतें हैं। 9 झीलों को विकसित करने का काम चल रहा है। इसके अलावा 380 वाटर बॉडी भी बनाई जा रही हैं। झील विकसित करने पर करीब 93 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत है और वो पानी के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर है। वहां से पर्याप्त पानी नहीं मिलने की स्थिति में दिल्ली जल बोर्ड को भूजल का दोहन करना पड़ रहा है। इस कारण कई जगहों पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है और पानी की बहुत कमी हो गई है और भूजल की गुणवत्ता भी सही नहीं रही। खाने के शौकीन दिल्ली वालों की थाली को साफ और स्वस्थ बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों के सहयोग से जागरूकता अभियान को तेज करने का निर्णय लिया है। इस दौरान खाने की गुणवत्ता को सुधारने, खाने वाली जगह में साफ सफाई, कच्चा सामान सहित बाकी चीजों पर खास ध्यान दिया जाएगा। दरअसल बीते भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ईट राइट डिस्ट्रिक्ट चैलेंज में दिल्ली के 2 जिले काफी पीछे रह गए थे। इस चैलेंज में शाहदरा 64वें और उत्तर पूर्वी जिला 80वें स्थान पर रहा था। हालांकि दिल्ली के 10 जिले टॉप 50 स्थान में रहे थे। विभाग इस बार सभी जिलों की रैंकिंग सुधारने पर काम कर रहा है।
केंद्रीय और स्टेट यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रविवार को शुरू हो गए हैं। सीयूआईटी का पहला दिन ही छात्रों के लिए मुसीबत बन गया। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत आधे घंटे देरी से हुई। इस कारण छात्र और पेरेंट्स भीषण गर्मी में परीक्षा केंद्रों के बाहर परेशान होते नजर आए। भारी अव्यवस्था के चलते छात्रों को ये तक नहीं पता था कि उनकी एंट्री कब और किस गेट से होगी। इससे छात्र एक से दूसरे गेट भटकते दिखे। मथुरा रोड स्थित मोहन कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल स्टेट में बने परीक्षा केंद्र में दोपहर की 2 पालियों में परीक्षा देने आए छात्रों को समय पर केंद्र में जाने की अनुमति न देने की वजह से कई छात्र तेज गर्मी के चलते परीक्षा केंद्रों के बाहर बेहोश भी हो गए। इससे उनके अभिभावक और सुरक्षा कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। छात्रों के मुताबिक केंद्रों में बायोमेट्रिक और दस्तावेज जांच करने में देरी हो रही है। इस वजह से परीक्षा देरी से शुरू की जा रही है। इस बीच परीक्षा देर से शुरू होने से कई छात्र परेशान और तनाव में भी दिखे। हालांकि परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर बाहर आए छात्रों ने प्रश्न पत्र को आसान बताया। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि दिल्ली में कुछ जगहों पर हीट वेव चल सकती है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशाओं से चल रही गर्म हवा के कारण दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कल पारा 46 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया। ये क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में सबसे गर्म दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में तापमान 43 डिग्री के पास रहा, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन है। आशंका है कि सोमवार को तापमान और बढ़ेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।